प्यारे नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों से वक्त बिल को लेकर पूरे देश में दहशत छिड़ी हुई है। पूरे देश में विवाद चल रहा है क्योंकि बीजेपी सरकार इस बिल में संशोधन करना चाहती है, यानी कि बदलाव करना चाहती है, जबकि मुसलमानों को लगता है कि इस बिल से हमें खतरा हो सकता है। इस बिल के जरिए से हमारी संपत्तियों को हड़पना चाहती है, इसलिए बीजेपी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर आई है। लेकिन दोस्तों, जिस बात की उम्मीद नजर आ रही थी वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आया। आपको पता होगा, वक्फ बिल संशोधन कानून के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं और 17 अप्रैल के दिन सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई होनी थी। वह सुनवाई हुई कपिल सिब्बल के साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जितने भी याचिकाकर्ता थे वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन इन सब के बीच कपिल सिब्बल ने एक एक करके जो तर्क रखे हैं, यकीन मानकर चलिए, उन्हें आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। और यही नहीं, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो टिप्पणी है वह वाकई लोगों को हैरत में डाल देने वाली है। खासकर वो जो वक्त संशोधन बिल से लेकर उसके कानून बनने तक की समर्थन में खड़े हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कपिल सिब्बल के बयानों को सुनने के बाद, उनके तर्कों को सुनने के बाद जो कहा है वह यकीन मानकर चलिए कई लोगों को परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि बार बार वक्त संशोधन कानून को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा था उसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी अहमियत रखती है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक जवाब तलब भी कर लिया है। केंद्र सरकार से कह दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर जवाब दीजिएगा। और प्यारे नाज़रीन, क्या क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में पूरे तफसील के साथ आपको बताने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआती तौर पर आज जो मैं आपको चीजें दिखाने जा रहा हूं वह देखकर आप समझ जाएंगे। यह 16 याचिका है। क्यों बीजेपी के लिए सिर दर्द बन गई थी? क्यों वह भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कह रहे थे कि सुनो सुनो, जिसको जाना है चला जाए, हम तो जीतेंगे, कोई कानून में बदलाव नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन खुद ही कैविट दाखिल करनी पड़ी थी। याद है आपको, एक अपने हिंदूवादी संगठन के व्यक्ति से वक्त संशोधन कानून को लेकर उसके समर्थन में एक याचिका दाखिल कराई गई थी। लेकिन क्या वह कामयाब हो पाई? पहले देखिए खबर क्या है। डायनामाइट न्यूज हिंदी है। उन्होंने लिखा, वक्त बिल की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश है। फिर कल फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्त बिल को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। 22 सदस्यों में से केवल 8 गैर मुस्लिम है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उन्होंने कहा है कि आप बार बार कह रहे हैं कि यह क्या है, तो गैर मुस्लिम जो है 22 सदस्यों में से 8 मुस्लिम है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी जैसे ही निकल कर आई, थोड़ा माहौल बनता नजर आया। पहले यह तस्वीर देखिए। जब कपिल सिब्बल वहां पर पहुंचे थे, कपिल सिब्बल की मौजूदगी से ही सरगर्मियां बढ़ गई थीं, क्योंकि वक्त संशोधन कानून को लेकर काफी याचिकाओं के बाद बीजेपी और मोदी सरकार थोड़ी सहमी हुई जरूर नजर आ रही थी, क्योंकि क्या क्या किया गया, कैसे कैसे किया गया, हर किसी को पता है। अब इन सब के बीच एक तस्वीर भी नजर आई, उसी कोर्ट में देखिए। असदुद्दीन ओवैसी शुरुआती पंक्ति में बैठे हुए हैं, वह भी अपनी, क्योंकि उन्होंने भी याचिका दाखिल की थी, वह भी वहां पर पहुंचे थे। तो AIMIM के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी वहां पर पहुंचे। ये तस्वीर उनकी निकलकर सामने आई। इन सब के बीच एक बात जो कही गई है, जरा सुनिएगा। इसमें बताया संवैधानिक वैधता को दी गई है। चुनौती टीवी की खबर है। इसी के साथ साथ कोर्ट रूम में ओवैसी भी मौजूद, जिनकी तस्वीर अभी मैंने आपको दिखा दी। आगे मैं दिखाने जा रहा हूं क्या क्या तर्क रखे गए। इसमें साफ साफ कह दिया है, वह कानून पर सुनवाई शुरू हुई तो उसमें क्या कुछ कहा गया है। उन्होंने कहा, हम सभी को नहीं सुन सकते, और सही बात है। जितनी याचिकाएं डल रही हैं उनको लेकर कहा है एक कंबाइंड की जाए, और कंबाइंड करने के बाद एक काम कर सकते हैं, तय कर लीजिए कौन कौन बहस में शामिल होंगे, तो कहां क्या कहा गया तय कर देंगे कि कौन बहस करेगा, क्योंकि यह नहीं हो कि आज इनकी सुनवाई हो रही है, फिर दूसरी उस याचिका पर वह तो कंबाइन करके सबके तर्क देखे जाएंगे और सुनवाई के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट। यह सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, जनरल मिरर की खबर है जो कहा कपिल सिब्बल ने उसे सुनना चाहिए, मेरी संपत्ति है, उस पर मेरा अधिकार है, सरकार रोक कैसे लगा सकती है वक्फ एक्ट पर, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा।
उन्होंने कहा, जब मेरी संपत्ति है मैं दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं। यह सरकार कैसे कह सकती है कि आप वक्फ करेंगे, नहीं करेंगे, मदरसों को देंगे, मस्जिद को दे रहे हैं, आप यह कैसे तय करेंगे? यह बहुत गहनता के साथ सुना गया। और यही नहीं, जैसे ही टिप्पणियां हुई तो संजीव खन्ना की आज की सबसे बड़ी टिप्पणी है, अंग्रेजी शासन काल से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा, इससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सारी मस्जिदें 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी की बनी हुई है। आप चाहते हैं कि वह आपको सेल डेट दिखाएं, कहां से दिखाएंगे? सवाल पूछ लिया केंद्र सरकार से। और दोस्तों, कपिल सिब्बल ने यह भी कहा था कि 300 साल पुरानी मस्जिदें हैं। अब उन मस्जिदों को लेकर अगर कोई विवाद खड़ा होता है, उनसे कागज मांगे जाएंगे तो वह कहां से दिखाएंगी? ऐसे कोई कागज की तो व्यवस्था थी नहीं, तब वह कहां से दिखाएंगे? फिर सरकार वर्सेस की यह पूरा मामला वक्फ बोर्ड का होगा और इसका न्याय कौन करेगा? जांच पड़ताल, यह तमाम चीजें कौन देखरेख करेगा? कलेक्टर कौन है सरकारी नुमाइंदा? अगर यह करेगा तो फिर क्या कलेक्टर पर भरोसा हो सकता है कि वह वक्फ बोर्ड के पक्ष में समर्थन में कोई चीज दे दे? इसको लेकर सवाल उठाया। फिर आप जाएंगे कोर्ट में, क्या होगा? लंबे समय तक अटकेगा और वही कुछ कहते नजर आए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की आज की बड़ी टिप्पणी है कि 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी की जो बनी हुई मस्जिदें हैं, जब वह बोर्ड की कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता था वक्फ का, उस समय की डाटा आप कहेंगे सेल डेट दिखाओ तो कहां से दिखाएंगे? बताओ ना, कहां से दिखाएंगे? इस पर सन्नाटा पसर गया। अब देखिए कपिल सिब्बल ने क्या क्या तर्क दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब तक सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग इनका हिस्सा रहे हैं। दूसरे धर्म की दान से जुड़ी संपत्तियों के मामले में भी यही व्यवस्था रही है। यह एक बड़ी टिप्पणी जब उन्होंने अपनी तरफ से तर्क लिखकर किया तो टिप्पणी भी की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वह भी आपको बताऊंगा। कपिल सिब्बल का एक और मेरे पास चार्ट है। सभी हिंदू या सिख बंदोबस्त नामांकित व्यक्ति हिंदू या सिख है। यह नया कानून 200 मिलियन लोगों के साथ ज्यादती है। उन्होंने बताया, आपको याद होगा कि यह कहा गया कि इनके बोर्ड में गैर मुस्लिम नहीं रहेंगे, उसके बाद में पता लगा गैर मुस्लिम होंगे। तमाम चीजें उसी को लेकर इन्होंने यह दावा किया कि मेरे भाई, हमारे पास तो पूरी व्यवस्था है, ना मेरे पास चार्ट है, हिंदू या सिख बंदोबस्त नामांकित व्यक्ति है, हिंदू सिख हैं। यह नया कानून 200 मिलियन लोगों के साथ ज्यादती से कम नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो टिप्पणी की है वह सुनिए। हम इस मसले को सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के पास भी भेज सकते हैं। हमें इस बात का फायदा मिलेगा कि जब केस हमारे पास आएगा तो हमारे पास हाई कोर्ट का जजमेंट भी होगा। उन्होंने कहा, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के पास चला जाए मसला, क्योंकि मसला 16 से ज्यादा याचिकाएं हैं और इन याचिकाओं को एक साथ कंबाइन करना है। हम चाहते हैं हाई कोर्ट पहले सुनवाई कर ले और उसके बाद जब हम पर जजमेंट आएगा उसके आधार पर हम अपना फैसला सुनाएंगे। यानी पूरी तरह से गंभीरता से इसे लिया गया है। और यही नहीं, वक्फ बिल की संशोधन कानून पर सुनवाई ब्रेकिंग न्यूज थी। स्वदेश की वक्फ बिल संशोधन कानून पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 हफ्ते में दाखिल करेंगे जवाब। अब 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 2 हफ्ते में कोई केंद्र सरकार से कहा कि अब आप जवाब दाखिल करिए कि 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी में जो मस्जिद बनी है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। सीएल डेट आप मांग ही रहे हैं, सबसे कहां है, कहां से दिखाएंगे? वह कोई तरीका हो तो बताओ। अब वह कह रहे हैं 2 हफ्ते का समय दे दीजिए, हम कर देंगे। इंडिया टीवी की खबर है, वह कानून पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ। केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। यानी फरी तौर पर अगर पहली आज की सुनवाई के हिसाब से देखा जाए तो एक तगड़े झटके के तौर पर माना जा सकता है। अब देखिए खबर एक और आई। अजीत भारती का यह कहना है, श्रीमान कपिल सिब्बल बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कपिल सिब्बल ने कहा, नया कानून 20 करोड़ लोगों की आस्था का अधिकार छीन रहा है। खामियां भी गिना दी हैं कि इस वक्फ कानून की क्या, और जिसे गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। अब इसी बीच योगी आदित्यनाथ का एक बयान था, आपको याद होगा, यह बयान दिया है।
वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी और बार बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और यहां क्या कहा जा रहा है, वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी, इन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। जबरदस्ती कोई चाह नहीं रहा, कोई मांग नहीं रहा, जबरदस्ती कर रहा है। और इन्हीं चीजों को खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया है। खैर दोस्तों, जो भी हो, आपका इस बिल के बारे में क्या कहना है? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे आलम वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि और वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचे।